ये दयारा बुग्याल ट्रैक से जिस तरह से युवती लापता हुई है और सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है वो अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। मेरे साथ इस समय जो नटीन गांव के पूर्व प्रधान है महेंद्र पोखरियाल, वो इस पूरी घाटी को अच्छी तरह से जानते हैं और पूरा बचपन उनका इस घाटी में बीता है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे ये जो पूरा मामला है अब तक सामने आया है, जो कुछ चल रहा है और सर्च रेस्क्यू जो चल रहा है, इतने दिन बीत गए हैं उसके बाद भी जो युवती है उसका पता नहीं चल पाया है, आप किस रूप में देखते हो? देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही चिंताजनक विषय है क्योंकि यह पहली घटना है जो हमारे दयारा बुग्याल क्षेत्र में हुई है। और जैसे कि जिस स्थान से वो युवती गायब हुई है रात के 11 बजे, और जो अभी तक हमारे पे सूचना आई जो उसके साथ में रहने वाले थे और जिस छानी में वो रह रहे थे, तो ये सूचना आई है कि वो टेंट में थे और लगभग 11 बजे के आसपास वो लड़की ने उनसे कहा है, निश्चित तौर पे वो थोड़ा सा नशे में भी थे और उन्होंने कहा है कि लड़की का कहना था कि मुझे संगीत सुनना है और थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा रही होगी, तो उनके जो साथी थे लड़कों ने कहा कि भाई यहाँ पर हल्ला हो रहा है, हमें सोना है, आप सो जाइए। तो लड़की ने कहा कि मैं बाहर जा कर के सुनती हूँ। तो उसके बाद वो टेंट से बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद उन लड़कों का जो 2 लड़के हैं जो उसके साथी हैं उनका रोल खत्म हो गया। उनका इतना ही कहना है कि वो बाहर निकली। अब उसके बाद जो और भी वहाँ पे तंबू लगे थे, हमारे स्थानीय जो वहाँ पर जो लोग हैं करीब करीब 20 से 30 उनकी संख्या है, काफ़ी घनी बस्ती है वहाँ पे, और भी तंबू लगे थे वहाँ पे जो और ट्रैकर कंपनियाँ हैं, इंडिया हाइक्स है, TTH है, और भी लोकल कंपनियों के टेंट लगे थे। तो एक बात और सुनने में आती है कि वो लड़की किसी बगल के तंबू में गई और उनसे जो है सिगरेट पूछने लगी, क्योंकि अब हमें बात खुल के करनी होगी क्योंकि उस लड़की के जीवन का सवाल है। तो उन लड़कियों जिनसे वो सिगरेट मांग रही थी उन्होंने कहा हमारे पास सिगरेट नहीं है और आप चाहो तो हम आपको तंबू पे छोड़ आते हैं। तो उसने कहा नहीं, मुझे अकेले ही रहना है। और इसके बाद उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं है। ये घटना 28 तारीख को वो करीब 11:30 बजे रैथल पहुंचते हैं। वहाँ पर CCTV कैमरे पर कल हमने पूरे 6 घंटे बैठ करके, नहीं 28 की रात को वो करीब 11:30 बजे आते हैं। रैथल एक होटल में रहते हैं और दूसरे दिनों करीब 1:30 बजे होटल से बाहर निकलते हैं। तो आते हुए वो एक लड़का और एक लड़की उतरते हैं एक टाटा सफारी गाड़ी से, और जो लड़का है वो पहले से वहाँ मौजूद रहता है। बाकी पुलिस छानबीन कर रही है क्या बयान आते हैं। CCTV की पूरी फुटेज DVR उन्होंने ले गई है और उसके बाद जो है वो करीब 1:30 बजे निकल करके और दयारा की तैयारी करते हैं। अब वहाँ पर जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ कि वहाँ पर NDRF SDRF जो हमारे पुलिस के जवान हैं, जो जंगलात के तमाम लोग हैं और स्थानीय कम से कम हमारे 30 जो हमारे वहाँ पे नौजवान जो लड़के ट्रैकिंग से जुड़े हुए हैं, उन सब ने गहन वहाँ पर जो है छानबीन कर ली है। कल SP मैडम वहीं थी, आज भी वहीं पहुँचे हैं सारे लोग। हमारे जो SOG के प्रभारी हैं वो कल डॉग लेकर के गए थे, आज भी शायद स्नीफर डॉग लेके जाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है, रहस्य की जो बात है कि जो गोई का स्थान है वो एकदम फ्लैट है और एकदम वहाँ पर कोई ऐसी बहुत बड़ी खाई नहीं है, कोई बहुत बड़ा वहाँ पर जो है डाबर टाइप का नहीं है कि वो लड़की कहीं गायब हो जाए। तो कल जो हमने करीब 3 किलोमीटर के इलाके में सर्च किया तो उसका कोई भी अता पता नहीं है। दूसरा, उस लड़की का जो उस समय पोशाक थी वो हाफ निकर पहनी थी और एक टी-शर्ट और हुडी पहनी हुई थी और चप्पलों में थी, स्नीकर्स। तो उसमें जो है वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती। वहाँ पर भालू का निश्चित तौर पर आतंक है। वैसे बाघ भी है लेकिन बाघ आक्रमण नहीं करता है, लेकिन भालू के सामने अगर आप अचानक जाएंगे तो आक्रमण करता है। लेकिन भालू आक्रमण करने से पहले बहुत लाउडली, बहुत जोर से चिल्लाता है, चीखता है। और जंगल में इतना शांत माहौल है कि उस 50 जो वहाँ पर लोग थे, उन 50 लोगों में अगर रात को कोई खांसेगा भी तो दूसरे को सुनाई देगा। तो इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी हो कि कुछ गलत उस लड़की के साथ हुआ। ऐसी कोई घटना नहीं है। हाँ, वो लड़की गायब हुई है लेकिन उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया, क्या हुआ ये बहुत रहस्य है। अब ये हमें ऐसा अभी उम्मीद है कि वो लड़की जीवित है। हमें जैसे कि अब कहने में आ रहा है कि 5 लोगों की परमिशन थी या उसके साथ में कोई और भी लोग थे, तो वो सारी चीज़ें जो 2 लड़के हैं वो पुलिस कस्टडी में है, वो बताएंगे। और हमारी अब एक थ्योरी निकल के आ रही है, एक संभावना है। सबसे पहले उम्मीद है कि वो जीवित हो। ये हो सकता है कि जैसे हमने उस लड़की के भाई आए थे, उसकी माँ आई थी और उनका भी कहना था कि लड़की बहुत स्वच्छंद विचारों की थी और अपने पैरों पे खड़ा रह करके कुछ करना चाहती थी और अभी उसका प्रोग्राम दिल्ली में जाकर के नौकरी करने का था। और जो ये दोस्त हैं उनमें से एक को पहचानते थे, एक को नहीं पहचानते थे। अब जो यह आ रहा है कि उसकी जो ID है, इससे पहले वो हर्सिल गई थी, लामा टॉप गई थी और ऊपर की जो लास्ट उसने अपनी वीडियो उसमें अपने इंस्टाग्राम पे डाला है। इंस्टाग्राम पे उसकी ID हिडन स्लोप्स के नाम से है और निश्चित तौर पर वो लड़की एक्सप्लोरर टाइप की लड़की है।
हम ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि वो उसके कोई और दोस्त रहे हों और उनके साथ वो कहीं जा करके कहीं हिडन प्लेस में, हिडन स्लोप्स में छिपी हो, सनसनी फैलाने के लिए। क्योंकि उस पूरे 3 किलोमीटर की जब तक वो लड़की नहीं मिलती तब तक हमें यही मान के चलना चाहिए कि वो लड़की जीवित है, और यदि उसके साथ कोई दुर्घटना घटी है तो दिन रात हम उसको खोज रहे हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि जो शासन प्रशासन है वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें और कोशिश करनी पड़ेगी, इसलिए कि बहुत सी दुनिया में ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर लोगों ने जंगलों में जो खोए थे लोग, कई फिल्में भी बनी हैं कि उन लोगों ने सब ने उसकी उम्मीदें छोड़ दी थी कि ये बच ही नहीं सकता है, लेकिन वो हफ्तों बाद भी सही सलामत निकल अच्छा, के जो बाहर आया। घाटी है जिस जगह से वो गायब हुए हैं, मतलब लापता हुए हैं, तो कहाँ की तरफ जा सकते हैं अगर उम्मीद की जाए? देखिए किस तरफ जाने का? जो वहां पर हमने अभी लगाया है, कल भी हम फिर वहां पे जाएंगे। तो जो गोई का है एकदम समतल मैदान है, उसके बगल में एक छोटी सी झील है, झील में भी हमने सर्च कर लिया है। वहां पर एक तो आपको दयारा की तरफ जा सकते हैं हाइट पे, दूसरा वहां पर एक हमारा जो है गोई का टॉप बोलते हैं उसको, शेषनाग का मंदिर है, वहां भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो लड़की हल्के से नशे में थी, ज्यादा नशे में होती तो वो संगीत सुनने के काबिल नहीं होती, बाहर नहीं निकलती, तो वो लड़की होश में थी। तो क्योंकि अब जब आदमी हल्के नशे में होता है तो चढ़ाई पे जाने की संभावना उसकी कम है, तो एक तरफ तो हमारा रास्ता आता है नटीन के लिए, उस तरफ आ सकती थी, लेकिन नटीन का रास्ता क्या है कि जो उसका बोटल नेक है तो वो रास्ता नहीं पहचानेगी, तो वो आ सकती है रैथल के लिए। और रैथल में हमने पूरा सीसीटीवी छान मारा है, कहीं कोई उसके आने के कोई उसमें कोई सिग्नल नहीं है। और दूसरा वो जा सकती है नहेटा, जो हमारी वहाँ पे झील है, ताला झील, उस तरफ जा सकती है। और वहाँ पर कोई ऐसी बहुत बड़ी खाई नहीं है कि कहीं मतलब कुछ भी अगर वहाँ पर खो जाए तो वो वहाँ पर एक मतलब मैं कहता हूँ कि सघन अगर हम जांच करें तो एक सुई तक मिल सकती है। अच्छा, टीम गई है वहाँ की तरफ? बिल्कुल, चारों तरफ जो 3 किलोमीटर का एरिया है उसको छान लिया गया है। हाँ, झाड़ियां हैं वहाँ पे, लेकिन अगर किसी जानवर से अगर उसका आमना सामना हुआ होता तो चप्पल छूटी होती कुछ ना कुछ, क्योंकि इससे पहले जंगली भालू ने बहुत हमले किए हैं। अच्छा, सामान उसका कहाँ है? सामान तो पूरा टेंट कुछ में ले नहीं उसका गए था, कुछ भी सामान नहीं है, सब पुलिस ने यही कस्टडी में ले रखा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले कई भालू ने हमले करे हैं, बहुत ऐसे डाबर की जगह ले गए हैं, तो हमने उनको तक तलाशा है। इससे पहले ही रैथल में एक घटना घटी थी, भालू ने वो उसको बहुत बीहड़ डाबर में ले गया था, लेकिन हमारे लोग गए, गांव के ही लोगों ने उसको तलाश लिया। और अभी तो पूरी आप लगाइए ना कि पूरी फौज लगी है, पूरी सेना लगी है, पुलिस लगी है, जंगलात के लगे हैं, हमारे 30 लोग लगे हैं, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई अता पता नहीं है। और खोज अभी जारी रहेगी। और मैं प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र की इससे बदनामी होगी, तो इसमें थोड़ा और ध्यान दिया जाए जब तक वो लड़की मिल नहीं जाती। बिल्कुल, जो युवती जो लापता हुई है, लगातार सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पर रहस्य पूरी तरह से बना हुआ है। हमारे साथ पूर्व प्रधान ने बताया कि क्या क्या गुंजाइश हो सकती है। प्रशासन को इन सभी पहलों पे गहनता से सर्च और बात करनी चाहिए, ताकि जो युवती जो गायब हुई है वो सकुशल मिल सके। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी।